Hi friends, welcome to a new video और today we will going to discuss about the mindset of trading legends। आज हम लोग ट्रेडिंग जितने भी ट्रेडिंग लेजेंड्स आज हमारे बीच नहीं हैं लाइक जेसी लिवरमोर और रिचर्ड डेनिस। सो इन लोगों के मानसिकता के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में इन लोगों का साइकोलॉजिकल क्या हैक था जिससे इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े पैसे बनाए हैं और क्यों इन चीज़ों को डी कोड करने के लिए वाई 90% ऑफ द ट्रेडर फेल टू डी कोडिंग दिस टाइप ऑफ माइंडसेट। क्यों नहीं कर पाते हैं ये चीज़ों को और क्यों वो सक्सीड नहीं होते, इसका कारण यही है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग से पहले ही चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं कि हमको कहाँ क्या कैसे करना है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इससे इस वीडियो आई होप इस वीडियो के बाद आपकी साइकोलॉजी 80 to 85% चेंज हो जाएगी और उनके माइंडसेट से रिलेट करेंगे हम लोग अपने माइंडसेट को कि क्या वो लोग थिंक करते थे और क्या डिफर करता है हम लोगों के थिंकिंग में और उन लोगों के थिंकिंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या वो चीजें थी। सो जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जितने भी ट्रेडिंग लेजेंड्स पैदा हुए हैं और जो आज हमारे बीच हैं और जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको माइंडसेट का जो सबसे बड़ा डिफरेंट लगेगा ना वो है दे आर ऑलवेज गनिंग फॉर बिगर पॉइंट्स। नो एनी टारगेट, नो बुलशिट, ऑलवेज गनिंग फॉर बिगर पॉइंट्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितनी बार आपके साथ हुआ है, नो मैटर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, कुछ भी करते हैं, कि आपने 100 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। किसी प्रीमियम ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं, ऑप्शन को बाई किया 100 पे आपने, वो 125 हुआ, गेट मी आउट, बाहर हो गए आप डर के मारे, जल्दी से मुझे बुक करे प्रॉफिट और निकल जाए प्रॉफिट से। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो लोग क्या सोचते थे कि कैसे मैं इसमें और डीपली जाऊं, कैसे मैं और पोजीशन को ऐड करूं। टिपिकल यूट्यूबर्स या आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स और जितने भी ट्रेडर हैं हमारे सोसाइटी में 90-95% लोग लूज क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ह्यूमन प्रॉब्लम है, मार्केट न्यूट्रल है। दिस इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि सी हम लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका है ना कि जब हम लोग विनिंग ट्रेड्स में होते हैं तो फियर आता है हम लोग के अंदर, जाहिर सी बात आएगा, नॉर्मल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग साइज को रिड्यूस करते हैं। बट जो ट्रेडिंग लेजेंड्स हैं और आज के डेट में हैं, जो टॉम हुगार्ड भी हैं, उनकी भी आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आउट ऑफ 100 ट्रेड सिर्फ 10 ट्रेड उनके बिग विनर्स होते हैं। 50 ट्रेड्स स्मॉल लॉस होते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होते हैं, ऐसा अननेसेसरी लॉस नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होते हैं। और 40 होते हैं, 30 to 40 ट्रेड्स जो होते हैं नॉर्मल छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं जो कि बड़े प्रॉफिट से टर्न हुए रहते हैं। टॉम हुगार्ड सर ने एक बात बोली थी, उनका आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, उन्होंने बताया था कि, और ये लाइन मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया, कि इट इज परफेक्टली ओके टू सी बिग प्रॉफिट टर्न इनटू स्मॉल प्रॉफिट बिकॉज हाउ एल्स आर यू गोइंग टू गेट इवन बिगर प्रॉफिट। अगर आप 10 रुपए से, मैं बोल नहीं रहा हूँ लॉस लो, अगर 10 रुपए से आप 100 पे आपने प्रीमियम लिया, 125 चला गया, अगर आप उसको 110 या 105 पे एग्जिट कर देंगे क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, अनलिमिटेड टारगेट ही नहीं है आपका टारगेट ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को बड़ा करना है। दिस इज द डिफरेंस। जो माइंडसेट हम लोग का जो ट्रेडिंग लेजेंड्स हैं, यही डिफरेंस है। दिस इज द मेजर डिफरेंस कि वो लोग हमेशा दे आर ऑलवेज गनिंग फॉर बिगर पॉइंट्स, हमेशा वो लोग बिगर पॉइंट्स के पीछे भागते थे, नहीं कि ना कि हम और आप हम लोग की तरह कि हम लोग कितनी बार बनाते हैं पैसा, कितनी बार सही होते हैं, एक्यूरेसी बुलशिट। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने 100 रुपए पे एंटर किया और 150 पे एग्जिट किया और 25 पे, उसके बाद वो प्राइस जो है 200 क्रॉस कर गया, 250 क्रॉस कर गया, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ होगा, उस डर की वजह से आपने किया होगा ऐसा, है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज कि दे डोंट हैव एनी टारगेट, वो ट्रेड को बिगर पिक्चर पे देखते थे, ना कि जल्दी से निकलना, प्रॉफिट बुक करना। क्योंकि अगर वो 15 ट्रेड में भी एक लूजिंग स्ट्रीक में रहेंगे, एक ट्रेड मिलेगा, पूरा पॉइंट कैप्चर करेंगे, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, खत्म, डन, 6, 7, 10, 25, 30 गुना कमा लिया उन्होंने।
ये होता है एक साइकोलॉजिकल हैक जो उन्होंने हैक किया था, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज मैंने अभी पिरामिडिंग की है, मुझे समझ में आया कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा इससे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिलीफ। उन लोगों के अंदर बिलीफ था, मतलब बिलीफ था कि मैं ये कर सकता हूँ। वो तब आता है जब यू हैव एनी सिस्टम, यू हैव एनी ट्रेडिंग प्लान। बिलीफ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जब आपको बिलीफ ही नहीं होगा कि मैं जहां से बाई कर रहा हूं वहां से ऊपर जाएगा मार्केट, आप वहां बाई ही नहीं कर सकते, आप क्लिक नहीं कर सकते, बटन आप प्रेस नहीं कर सकते वहां पे, और होल्ड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये कब आएगा? जब अपने माइंड को आपको हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, इमोशन को रिवर्स करके। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग लीजेंड्स, जो कि है बिलीफ। तीसरा जो बोल सकते हैं वो है कि दे आर नॉट डीपली फॉलोइंग एनी टेक्निकल, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी कि मुझे प्राइस एक्शन इतना पढ़ लेना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस दे हैक देयर माइंड कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है जब मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग इज अबाउट when you are in the position, how you will think। जब आप पोजीशन में रहते हो तो आप कैसा सोचते हो, ये है ट्रेडिंग। तो पहला की फैक्टर जो है कि वो हमेशा बिगर पिक्चर पे ट्रेड्स को देखते थे कि मुझे बिगर पॉइंट्स लेना मार्केट में, क्योंकि हु नोज मार्केट कहाँ जाने वाला है। यही मैं आपसे बोलता हूँ बार बार कि मार्केट में आपने एंटर किया है, ट्रेड को होल्ड करो। क्या पता वो 500 पॉइंट ट्रेड दे दे, 10 600 700 पॉइंट दे दे, मार्केट 1000 पॉइंट दे दे आपको वो ट्रेड। बस उसके पीछे आपको क्या करनी है, चीजों को फॉलो करना है। अब तीसरा जो चीज है, दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, तो यू नो हेज फंड ट्रेडर्स, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ हेज फंड ट्रेडर्स। हेज फंड ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, एकदम एग्जैक्टली जैसे इन्होंने ट्रेड किया ट्रेडिंग लीजेंड, जैसे बीएनएफ तो कोई हेज फंड ट्रेड नहीं करते थे, वो स्विंग ट्रेडर थे, बट विनिंग्स को होल्ड करना एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। तो दे आर हाईली डिसिप्लिन्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, तो होता क्या है कि बहुत बार आपने नोटिस किया है कि रिस्क मैनेजमेंट में कई सारी चीजें आती हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग तो मैंने अपने वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है। इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोग ट्रेड को चेस करते हैं, चेजिंग द ट्रेड। मतलब आप किसी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपने ट्रेड में एंटर किया है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, आपने ब्रेक इवन पे ला दिया, विच इज मीनिंगलेस, और फिर वो हल्का सा स्लाइड मूव किया आपका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर गया, और आपने चेज किया, फिर वो आपका फिर थोड़ा एसएल खाया, फिर आपने उसके तो यही होता है ना, उसकी वजह से आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ। तो आपको हाईली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट में कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए हैं, आपको स्टॉप लॉस हिट क्यों किए हैं, आपने स्टॉप लॉस रखा क्यों है, व्हाई यू पुट द स्टॉप लॉस। क्योंकि उसका रीजन है ना कि वहां पे रखने का, क्योंकि आप उतना रिस्क ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको रिस्क बचाना है, लेकिन रिस्क कितना लेना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इन लोगों के की फैक्टर था, जिससे इन लोगों ने पैसा बहुत बड़ा बनाया। बट जो इसमें सबसे बड़ा की फैक्टर है इन तीनों चीज़ों में है, वो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल हैक, जो उन्होंने किया रिवर्स में, जो हम लोग करते हैं उसके ठीक उल्टा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल हैक थे, ये कुछ माइंडसेट था ट्रेडिंग लेजेंड्स का, जो कि मैं आपको डिस्कस किया हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये पैटर्न, वो पैटर्न, चार्ट, प्राइस एक्शन, ये वो फॉलो करने के बजाय आपको ट्रेडिंग का दिस साइड ऑफ जोन, मतलब माइंडसेट का जोन हैक करना है, ना कि वो। यही लोग हैक नहीं कर पाते, वही करते रहते हैं, और 95% लोग पैसा लूज करते हैं मार्केट में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डजेंट मैटर अब फॉरेक्स है, फॉरेक्स अच्छा है, निफ्टी अच्छा नहीं है, इंडियन मार्केट नहीं खराब है, ये दिस इज एक्सक्यूज, मतलब दिस इज द बुलशिट थिंग। मतलब ये एक पॉइंटलेस चीज है, मतलब इससे पॉइंटलेस चीज हो ही नहीं सकती। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इस वीडियो से जितना मैं नॉलेज डिलीवर कर पाया हूँ, क्यों आपको साइकोलॉजी फिक्स करिए, अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करिए, और ट्रेडिंग करियर को अच्छा करने की वजह से आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा और चीज़ें अच्छी होंगी। और इसके लिए आपको साइकोलॉजी हैक करनी पड़ेगी, ना कि प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग या
प्राइस एक्शन इज अ इंफीरियर वे टू जनरेट मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। बट आपको इतना समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए साइकोलॉजिकल हैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।